नमस्ते दोस्तों। आज रोहित सरदाना जी की जिस प्रकार से मृत्यु की खबर समाचारों में आई, ट्विटर पर फैली, लोगों को यकीन करना मुश्किल हो गया वास्तव में कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हम लोगों ने भी और बहुत सारे समाचार चैनलों ने भी एकदम से खबर नहीं दिखाई। कुछ लोगों ने कहा कि आज तक ने तो खबर अभी तक दिखाई नहीं। जिसके घर से कोई सदस्य जाता है यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आम लोगों तक के लिए भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो गया था। कोई व्यक्ति जो ट्वीट कर रहा है वो ट्वीट डिलीट करके भाग सकता है, लेकिन कोई समाचार भला कब तक। लेकिन कोई समाचार यदि दिखा दिया और वहाँ से कोई खबर आ जाए, कोई चमत्कार हो जाए कि रोहित सरदाना जी के प्राण वापस आ गए हैं, उनकी सांसें वापस चल चुकी हैं, तो ऐसे में क्या होगा। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप तो बहुत हुए और जब उनकी खबर आई उसके बाद में तो बद्दुआओं की बाढ़ सी लग गई। ये वास्तविकता है दोस्तों। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गुजरे थे, जब बाला साहब ठाकरे जी गुजरे थे, उस समय पर भी इस तरीके के ठाके लगाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी। उस समय पर भी उन लोगों को कोसने वालों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो लोग कहते हैं कि जितने भी लोग गुस्ताखे नबी हैं, उन लोगों का यही हाल हो रहा है। रोहित सरदाना जी को जो बद्दुआएं दे रहे थे, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि रात दिन अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग भी तो इस पेंडेमिक के दौरान जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे कौन से गुनाह किए थे? उन्होंने ऐसी कौन सी ब्लास्फेमी की थी, या फिर उन्होंने कौन सी गुस्ताखी की थी? इस बात का जवाब किसी भी ठाका लगाने वाले या फिर किसी भी बद्दुआ देने वाले के पास में नहीं है। रोहित सरदाना जी सभी के लिए प्रेरणा है, क्योंकि जिस समय पर वो बेड पर पड़े हुए थे उस समय पर भी उनके आप ट्वीट्स पढ़िए, वो तब भी लोगों के लिए सुविधाएं जुटाने हेतु ट्वीट्स कर रहे थे। वो तब भी उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी के ऊपर सवाल खड़े किए और किसी पर नहीं। उनके सवाल चुनिंदा नहीं थे, उनकी रिपोर्टिंग सेलेक्टिव नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने एक चली आ रही लीक को तोड़ा था, जिस लीक के ऊपर मैं बात करूंगा, और क्यों हर पत्रकार को ऐसा होना चाहिए और क्यों एक रोहित सरदाना के जाने के बाद में 1000 रोहित सरदाना खड़े होने चाहिए, आज की बात सिर्फ इस पर होगी। दोस्तों, एक ज़माना था, एक दौर था जब हिंदुओं की गलतियां निकाली जाती थी, उनके रिचुअल्स पर हंसा जाता था। जब कोई वैदिक मंत्र गाया जाता था तो मुसलमान अपने कानों से भी ईयरफोन निकाल करके फेंक दिया करते थे। एक ज़माना था जब हिंदुओं के त्योहारों का मजाक उड़ाया जाता था, हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक जाकिर नाइक के मंचों से उड़ाया जाता था। कांग्रेस के नेता जाकिर नाइक के गले मिलते थे। लेकिन एक समय आया जब जी न्यूज़ छोड़कर आज तक में पहुंचे रोहित सरदाना ने एक सवाल उठाया। उस सवाल के बाद में ही उनकी जान पर बनाई थी और उनके खिलाफ कई सारे फतवे भी जारी हुए थे, लेकिन वो अपनी हिम्मत कभी नहीं हारे। और सवाल ये था कि सेक्सी दुर्गा नाम की एक फिल्म बन रही थी और उससे पर्सनली रोहित सरदाना जी एज बीइंग अ प्राउड हिंदू, उनकी भावनाएं आहत हुई और उन्होंने सीधा पूछा कि दुर्गा की जगह यदि कोई आयशा या फातिमा का नाम होता, तब भी क्या हमारा लिब्रांडू गैंग मीडिया, क्या तब भी हमारे देश के मुसलमान इसी प्रकार से चुप होते? सवाल बहुत वाजिब था, लेकिन जिहादियों के दिल पर कटारियां चल गई और उन्होंने रोहित जी के खिलाफ फतवे पर फतवे दे डाले। दोस्तों, जिन लोगों के सर से दिमाग जुदा हो जाता है वही लोग लोगों के तन से सर को जुदा करने के फतवे देते हैं। बात बहुत वाजिब थी। लिब्रांडू गैंग का जो कर्तव्य था उसको अदा करना चाहिए था। मुसलमानों को इस पर आवाज उठानी चाहिए थी कि आज अगर दुर्गा पर सवाल उठाए तो कल आयशा और फातिमा पर भी सवाल उठेगा। इसलिए ये जितने भी लोग आज इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसकी शुरुआत तब हुई थी जब जाकिर नाइक और जर्जिस ने हिंदुओं के ऊपर अनर्गल आरोप लगाने की शुरुआत की थी। पर उस समय पर लिब्रांडू गैंग, पत्तलकार और मुसलमान इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, इनके सरों से दिमाग जुदा था, उन्होंने रोहित सरदाना के भी तन से सर जुदा करने का फतवा दे डाला था। रोहित सरदाना हटे नहीं और उन्होंने
हिंदुओं के रिचुअल्स पर, उनकी भावनाओं पर हंसने वाले एक मौलाना से पूछा था कि सवाल तो ये भी उठ सकता है कि धरती चपटी है या गोल। सवाल ये भी उठ सकता है कि क्या कोई व्यक्ति किसी गधी पर बैठकर आसमान में उड़ सकता है। सवाल बहुत वाजिब था। लोगों को समझना चाहिए था कि जब हम हिंदुओं के ऊपर उपहास करते हैं तो हिंदू भी सवाल पूछेगा। जब हम अनर्गल आरोप लगाते हैं तो कल हमसे भी क्रॉस क्वेश्चन होगा। लेकिन उसके बाद फिर से रोहित जी को खूब गालियां दी गई थी। दोस्तों, जब रामचंद्र जी के ऊपर सवाल खड़ा किया था वो रोहित सरदाना ही था जिसने अपनी भावनाओं की सुरक्षा हेतु किसी हिंदू का वेट नहीं किया, किसी संस्था का वेट नहीं किया। तथाकथित हिंदूवादी राष्ट्रवादी संस्थाएं अपने घरों में बैठी रही। जिस समय पर असाउद्दीन ओवैसी समाचार में बैठ करके ये उपहास कर रहा था, उस समय पर रोहित सरदाना ने लाइव टीवी पर असाउद्दीन ओवैसी को उसकी औकात याद दिलाई थी। और फिर एक बार से जिहादियों का गैंग रोहित सरदाना के खिलाफ हो गया था। जब किसान आंदोलन में बैठे हुए लोग कह रहे थे कि ये कोई महामारी नहीं, ये कोई बीमारी नहीं, ये षड्यंत्र है सरकार का। आपको भी पता है रोहित जी आज हमारे बीच में नहीं है, ईश्वर की शरण में है। लेकिन आपको भी पता है कि सुपर स्प्रेडर किसान आंदोलन में बैठे हुए लोग ना तो चेहरे पर मास्क ले रहे थे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, बल्कि सरकार को भद्दी और बुरी गालियां दे रहे थे, लाल किला तोड़ रहे थे। और आज वही तथाकथित किसान आंदोलनकर्ता और उनके नेता कह रहे हैं कि सरकार इस आपदा को रोकने में विफल रही है। सुपर स्प्रेडर्स के ऊपर सवाल उठाया तो रोहित सरदाना निशाने पर आ गया। लेकिन क्या जो लोग आज कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला मरदूद आज चला गया, जो लोग कह रहे हैं कि मोदी की चाटने वाला आज मर गया, हमें कोई अफसोस नहीं, उनसे दो तीन सवाल। अगर महामारी फैल रही है तो महामारी किसान आंदोलन में कहाँ गई थी? अगर महामारी रैलियों में फैलती है तो गाजी फकीर की आखिरी यात्रा में जो हजारों लोग गए थे उनसे क्यों नहीं फैली? मैं इसी बात को बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि त्रिपुरा में एक शादी में 33 लोग केवल गए हुए थे, 200 लोगों की परमिशन थी, लेकिन दूल्हे की गर्दन पकड़कर बाहर फेंक दिया गया, पंडित जी को मारा और पीटा गया। लेकिन गाजी फकीर पाकिस्तान परस्त हिस्ट्री शीटर की जनाजे में हजारों लोग जमा हुए, उसके खिलाफ कोई नहीं बोला। यहां तक कि खुद सीएम राजस्थान खुद क्वारंटीन हो गया और पुलिस के ऊपर सारा आरोप मढ़ करके उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। उन हजारों लोगों को कुछ नहीं कहा। यहां 33 में से 32 लोगों को हिरासत में ले लिया गया था जब त्रिपुरा में शादी हो रही थी। ये औकात है बहुसंख्यक हिंदुओं की, इस बहुसंख्यक हिंदुओं के राष्ट्र भारतवर्ष में। और इस औकात से परेशान एक पत्रकार जब किसी क्रॉस क्वेश्चन को करता था तो जिहादियों की आंखों में, अंधविरोधियों की आंखों में, राष्ट्र विरोधियों की आंखों में वो खटकता था। सच बोलना अगर पाप है तो मैं पापी हूं और मैं हजारों लोग से ये कहता हूं कि रोहित सरदाना जैसा पाप हर व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि सुनिए, जिस नबी की गुस्ताखी की बात हो रही है वो नबी खुद जहर से तड़प तड़प कर मरा था। और इतिहास ये है कि उसने कहा कि मैं नबी हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं पैगंबर हूँ। लोगों ने कहा कि प्रॉफिट है तो जहर का कोई असर नहीं होगा, और खाते ही वो व्यक्ति तड़प तड़प कर मरा। और यही नहीं, उसकी गुस्ताखी किसने की? जिसने उसको जहर दिया। और वो कौन था? क्या वो आरएसएस का हिंदूवादी व्यक्ति था? क्या वो आर्य समाज का व्यक्ति था? बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का था? क्या वो रोहित सरदाना या फिर सुधीर चौधरी, अंकुर आर्य था? नहीं था, मुसलमान था। मस्जिदों में डाल डालकर मोहम्मद साहब के वंशजों की हत्याएं की गई, छोटे छोटे बच्चों को फांसी पर चढ़ाया गया। किसने टांगा था? मुसलमानों ने। तो सबसे बड़ा गुस्ताखे रसूल कौन हुआ? मोहम्मद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर आतंकवादी संगठन बनाने वाले लोग अब तक करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। क्या वो गुस्ताखे रसूल नहीं है? क्या उनसे रसूल का नाम रोशन होता है? सवाल बहुत सारे हैं और ये सवाल खड़े करने वाला एक दमदार पत्रकार था रोहित सरदाना, जो आज हमारे बीच में नहीं रहा। जीवन मृत्यु ईश्वर का खेल है।
लेकिन इस पर भी राजनीति करने वाले बाज नहीं आते। लाशों को नोचने वाले कुछ जिहादी जमात के लोग बाज नहीं आते। मैं लास्ट में फिर एक बार पूछना चाहता हूं कि जो मुसलमान रात दिन अल्लाह अल्लाह करते थे, वे जो कोरोना से मरे, उनकी क्या गलती थी? उन्होंने कौन सी गुस्ताखी की थी? दोस्तों, एक बार फिर से पूरे सत्य सनातन परिवार की ओर से हम रोहित सरदाना जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा की शांति की। अगर आपको भी रोहित सरदाना जी से प्रेम था, उनके किए हुए उन मूलभूत कार्यों पर आपको गर्व है, जिसकी वजह से हिंदुओं ने एक बार फिर से सीना चौड़ा कर, सिर उठा करके जीना सीखा, क्रॉस क्वेश्चंस करना सीखा, तो इस वीडियो को सभी रोहित प्रेमियों से शेयर अवश्य कीजिए। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।